अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माजिदा फ़हमी और अब बस कैंपेन के एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ आज हम हाजिर हैं फाइट फोर्ट्रेस में। आप लोगों को जैसे हमने बताया था कि इस पूरी कैंपेन में हम आप लोगों को सिखाएंगे कि सेल्फ़ डिफेंस किस तरह से आपने करना है व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्रंटेशन, जहां पे कोई भी आपको हरास कर रहा है। ये सिचुएशंस किसी के साथ भी हो सकती है, लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक फ़ीमेल के साथ हो या एक मेल के साथ हो। इट इज़ इंक्लूसिव एंड एवरीवन नीड्स टू लर्न टू डिफेंड देमसेल्फ इन सच सिचुएशन। तो आज के जो हमारे साथ जो ट्रेनर मौजूद है वो है जी उलूमी करीम। थैंक यू सो मच उलूमी हमें इस पूरे कैंपेन में हेल्प आउट करने के लिए। उलूमी हैज़ बीन डूइंग दिस फ्रॉम द लास्ट 15 years। उसने खुद ट्रेन की हुई है नेशनली इंटरनेशनली एंड ही इज़ एम्पावरिंग पीपल टू सेल्फ डिफेंड देमसेल्फ इन सच सिचुएशंस। और ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि हर किसी को बंदे को ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके कोई भी अगर एंडेंजर सिचुएशन में होते हैं तो। सो लेट्स मीट उलूमी। हाय उलूमी, कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? आई एम ग्रेट जी। आज हमें क्या सिखाने वाले हैं? सबसे पहले तो वी विल टॉक अबाउट सम माइंडसेट। Sure. उसके अलावा वी हैव अ कपल ऑफ सिनेरियोज जो कि बहुत ही कॉमन होते हैं। ऑब्वियसली आई हैव हंड्रेड्स ऑफ टेक्निक्स टू शो, लेकिन टाइम की मुनासिबत से और मौके की मुनासिबत से जो है ना जितना हम हो सकता है कि लोगों को ये ना लगे कि कोई ऐसी चीज़ हो जो यूजुअली जब ट्रेनर्स कोई चीज़ दिखाते हैं तो वो ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो कि सेटअप चीज़ें होती हैं जो रियल लाइफ से आप रिलेट नहीं कर सकते हैं। विच इज़ एग्जैक्टली वाई हमारे पास आज मैं अपना कोई ट्रेनर नहीं लेके आया, आई एम जस्ट हियर ऑल अलोन एंड आप ही के जो है ना क्रू मेंबर्स जो है आई विल बी आस्किंग देम टू जॉइन अस ताकि उनको भी पता चले कि इफ दिस एक्चुअली वर्क्स और नॉट। टेक्निक्स बहुत ही लिमिटेड होंगी, लेकिन इन सब के पीछे एक ही चीज़ जो है ना होती है विच मैटर्स द मोस्ट। ऑब्वियसली सबसे पहले तो प्रैक्टिस होता है, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ विच मैटर्स द मोस्ट इज़ द माइंडसेट। आप किस माइंडसेट से जो भी करना चाहें, जो भी टेक्निक आप एग्जीक्यूट करना चाहें, उसको आप किस माइंडसेट से एग्जीक्यूट करते हैं और किस तरह से जो है ना आप चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। राइट, सो फर्स्ट थिंग जो सबसे पहला जो बहुत सबसे कॉमन सिनेरियो है वो कैट कॉलिंग का होता है जी। आप सड़क पे चल रहे हैं, आपको कोई आवाज़ दे रहा है या तो जो है ना कोई आपका पीछा कर रहा है, तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर कि जब कोई आपको फॉलो नहीं कर रहा, अगर आप किसी जगह से गुजर रहे हैं, कोई आपको कैट कॉल कर रहा है, तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है, आई कुड बी राइट, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन सबसे पहले आप एक सिचुएशन को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द बेस्ट थिंग कि आप प्रिवेंट करें किसी सिचुएशन को अकर होने से, कि आपके साथ कोई भी खुदा न खास्ता हादसा हो रहा है तो आप उसको होने ही ना दें। सबसे पहले तो ये बात। दूसरी बात कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई हादसा हो गया, तो फिर आप उसको किस तरह से डील करते हैं एग्जैक्टली। और इसमें डील करने में जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो आपका माइंडसेट है। यूजुअली ख़वातीन का ये या बच्चों का ये होता है कि दे फ्रीक आउट, उनको डर लगता है, उनको समझ नहीं आती हमें अभी क्या करना चाहिए। तो जिसके लिए जो है ना हम लोगों को इनकरेज करते हैं कि आप रेगुलर बेसिस पे चीज़ की प्रैक्टिस करें। आपने जैसे बताया, आई हैव बीन ट्रेनिंग फॉर द पास्ट 15 years और अभी भी जो है ना मुझे फील होता है कि देयर आर टाइम्स जहाँ पे मैं सोचता हूँ कि मुझे शायद और प्रैक्टिस करनी और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए था या थी। तो इससे ये बात साबित होती है कि सिर्फ एक दफ़ा एक चीज़ को देख के एक दफ़ा उसको प्रैक्टिस करने से ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट गुड एट इट। आपको बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ख़ुद को ऐसे सिचुएशंस में सिमुलेट करना पड़ेगा कि आप ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करें अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने भाइयों के साथ या किसी लव्ड वंस के साथ कि वो आपको इस चीज़ में हेल्प करें कि दे विल गिव यू सच एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको फील हो कि जो चीज़ आप रिलेट कर सकें जो रियल लाइफ सिनेरियो के साथ। परफेक्ट। आज सुबह ही मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ कि व्हेन आई वाज जॉगिंग आई मेट अ गाय केम ऑन द बाइक और उसने मुझे कैट कॉल करके चला गया। ठीक है, उसने कोई कमेंट्स पास किए एंड ही वेंट। सो व्हाट आई डिड कि आई टर्न बैक एंड आई स्वेड, ओके, व्हिच आई बिलीव कि आप मुझे इस पे गाइड करें कि व्हाट शुड अ पर्सन डू इन सच अ सिचुएशन जहाँ पे वो आसपास और भी इतने लोग नहीं हैं। ठीक है, तो एक बंदा आता है, आप अकेले में हो, सो देन व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट I should have to deal with that kind of a person. Right. उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि you will have to see, जैसे आपने कहा आसपास लोग नहीं थे। जब ऐसी भी सिचुएशन होती है तो यूजुअली लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि लोग आसपास ना हों, क्योंकि लोग आसपास होंगे तो उनको आप कोई भी कमेंट करेंगे तो उसके ऊपर जो है ना आवाम ये बोलती है कि लड़की को छेड़ रहे हो एंड देन फिर उसकी पिटाई हो सकती है वहाँ पे। There's a potential threat of that. तो इस तरह के लोग यूजुअली जो है
آپ کو جہاں پہ کم رش ہو یا تو کوئی بھی نہ ہو, سنسان ٹائپ ایریا, کسی گلی میں جناب کہ اپنی گلی میں ہو سکتا ہے, آپ اپنی گلی میں واک کر رہے ہو تو آگے کوئی بائک سے گزر جائے. سب سے جو اس میں بہترین اسٹریٹجی ہوگی میرے خیال کے مطابق وہ یہ ہوگی کہ جو کہتے ہیں اگنورینس از اے بلیس. آبویسلی آیا کچھ بول کے چلا گیا, آپ پیچھے جتنی مرضی آوازیں دیں, جتنی مرضی آپ اس کو گالیاں دیں یا جتنی مرضی جو ہے نا آپ اس پہ اپنا غصہ اتاریں, وہ بندہ چلا گیا ہے, ہی از ناٹ دیئر. یا تو وہ جا رہا ہے, اس کو دوبارہ مڑ کے آ کے کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو فزیکل جو ہے نا آلٹرکیشن کے اوپر جائے, وہ سب اوائڈ کریں. تو سب سے بہترین آئیڈیا اس میں میرے مطابق یہ بنتا ہے کہ آپ جسٹ لیٹ اٹ سلائڈ بائی. obviously اگر if you feel like you're trained enough اور آپ کو پتہ ہے کہ you can handle the situation really well physically, اگر آپ کسی آلٹرکیشن میں پڑ جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ ٹرین کر رہے ہیں سالوں سے اور آپ جو ہے نا اس سیلف ڈیفینس میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, تو پھر obviously if you choose to engage with them verbally, that is your choice. Right? اور اس کے بعد obviously جب آپ کو پتہ ہے کہ physically کوئی altercation ہوگی and you know that you can take on that person, تو پھر that's a complete different scenario. لیکن ایک اور چیز ہوگی کہ جب when we avoid such people, that builds up a stress in ourselves. We don't feel good about ourselves. So that is something کہ ہمیں صرف avoid کرنا ہی چاہیے, because that builds up inside our minds and پورا ہمارا ایک دن ruin ہو جاتا ہے, because that person just came and said something that was like that triggered us, but we couldn't do anything about it. So at least جو outburst ہوتی ہے, ہم کچھ چیزیں بولتے ہیں, isn't that good کہ اگر ہم کچھ بولتے ہیں ان کو واپس, تو وہ ہمارے اندر سے بھی وہ اسٹریس چیز ختم ہو جائے گی. At times it is fruitful. Obviously stress ہوتا ہے اس چیز کا, اور ہر چیز جو ہے نا پینٹ اپ ہو جاتی ہے, اور الٹیمیٹلی اکثر یہ ہوتا ہے کہ کافی ساری چیزیں جو آپ روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا آپ کرتے ہیں, آپ کے اندر وہ دے اسٹارٹ باٹلنگ ان, اور کوئی ایک ایسی کوئی چیز ہوتی ہے which could not even be such of a big deal, لیکن وہ جب اکر ہوتی ہے تو آپ کا غصہ غلط ٹائم پہ غلط جگہ پہ نکل آتا ہے. تو obviously ایسے سیناریوز میں اگین یہ میرے اوپینین ہے, I could be right, again I could be wrong. آپ اگر اس سے